आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्क की सलामती की खातिर जान कुर्बान करने वालों को खिराज अकीदत पेश। ISPR के मुताबिक वतन अजीज़ की सलामती और दरपेश खतरात को कौम की मुकम्मल हिमायत से नाकाम बनाने के आज़म का यादा। शुरका ने इस आज़म का भी इजहार किया कि सानह 9 मई के मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। कानून की अमलदारी को कायम करने और 9 मई के मुजरिमान के खिलाफ फौरी और शफाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई के बगैर मुल्क ऐसे साजिशी अनासिर के हाथों हमेशा यरगमाल रहेगा। फॉर्मेशन कमांडर्स का कहना है कि मुल्क में सियासी मकासद के लिए बैरूनी सहूलतकारों की मदद से डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद इदारों बिलखसूस अफवाज और अवाम में खलीज डालना है। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम को दरपेश तमाम खतरात को काबिल फ़ख्र कौम की मुकम्मल हिमायत से नाकाम बना दिया जाएगा। फॉर्मेशन कमांडर्स का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नए जमशुदा अजला के अवाम की बेशबहा कुर्बानियों का एतराफ़। पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी को फैसला कुन शिकस्त देने के लिए नए जमशुदा अजला की तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। नैब तरमीम केस की समाअत बराह रास्त नशर करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस अतहर मिनल्ला का फैसले से इख्तलाफ। वफाकी हुकूमत के वकील मखदूम अली खान के दलाइल मुकम्मल। ख्वाजा हारिस ने दलाइल के लिए 3 घंटे का वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अदालत ने ख्वाजा हारिस को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त भी दे दी। बानी PTI और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान पहला बाज़ाब्ता मुकालमा। खान साहब, आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इन्हिसार करेंगे? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। मुझे तैयारी के लिए मवाद मिलता है, ना ही वकला से मुलाकात करने दी जाती है। आधा घंटा दलाइल देना चाहता हूँ। बानी PTI का जवाब। बानी PTI थाना शहजाद टाउन में 9 मई के दोनों मुकदमात से बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शब्बीर ने बानी PTI की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा, मुकदमात में बानी PTI के खिलाफ शवाहिद नाकाफी हैं, इसलिए बरी किया जाता है। बानी PTI के ऑफिशियल एक्स हैंडल से शेख मुजीबुर रहमान की प्रोपेगेंडा वीडियो अपलोड किसने की? FIA साइबर विंग का तहकीकात का फैसला। इब्तदाई तौर पर बानी PTI बैरिस्टर गौहर खान, उमर अयूब और रऊफ हसन को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। बानी PTI से अडियाला जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। अरकान मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत के बगैर वापस लौट गए। शिबली फराज, शेख वक्कास अकरम, साहिबजादा महबूब सुल्तान, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान और दीगर मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस ऑर्डिनेंस का इतलाक़ इलेक्शन 2024 पर नहीं हो सकता। अदालत पिटीशन के हतमी फैसले तक इस ऑर्डिनेंस का इतलाक़ रोके। इलेक्शन कमीशन बताए, सूबे में सेनेट इंतखाबात कब करवाए जा रहे हैं? पेशावर हाई कोर्ट का इस्तफसार। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए, सेनेट इलेक्शन ना करवाने से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुतासिर हो रहे हैं। सेनेट में सूबे की नुमाइंदगी नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के हल्के NA 48 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने NA 48 के रिटर्निंग ऑफिसर और राजा खुर्रम नवाज को 15,000 का जुर्माना कर दिया।
इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 46, 45 और 47 की सर्टिफाइड कॉपी अदालत में जमा करवा दी। हमारा सारा फोकस इस चीज पर है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ या नहीं। रिटर्निंग ऑफिसर आखिरी बार अदालत में पेश क्यों नहीं हुआ, मुझे जवाब चाहिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई अरकान के अपने ही सूबाई वज़रा पर मुबैना करप्शन और बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान असम्बली की जानिब से वज़ीर आला को शिकायत के अंबार लगा दिए। सूबाई काबीना में एक मरतबा फिर रद्दोबदल का इम्कान। काबीना में शामिल 2 वज़रा से वज़ारतें वापस लेने का इंदिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल और मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम मसाइल मुज़ाकरात और दलाइल से हल करना होंगे। लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता, मिलकर ही काम करेंगे तो मसाइल हल हो सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। Further enhance our multifaceted cooperation in trade, investment, connectivity, energy and defense. We are taking measures to increase bilateral investments, especially in the energy sector. पाकिस्तान के आज़रबाईजान के साथ मजबूत और देरीना ताल्लुकात हैं। कोप 29 के इनेकाद में पाकिस्तान आज़रबाईजान की मुकम्मल हिमायत करेगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की आज़री वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़रबाईजान के मकबूजा कश्मीर पर मौक़िफ़ को सराहते हैं। We have to invigorate our economic cooperation and make it more comprehensive, considering joint investment projects in energy, information technologies, pharmaceuticals, heavy and light industry, chemistry, agriculture, information technologies, tourism and transport. आज़रबाईजान पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद। आज़री वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में शिराकत दारी चाहते हैं। आर्मीनिया मामले पर पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रगुजार है। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। बजट में दरामदाद पर आयद पाबंदियां कम करने पर जोर। आलमी मालियाती इदारे का कहना है कि नए बजट में बरामदी शोबों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म और दरामदाद पर ड्यूटीज कम की जाएं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने दरामदाद पर आयद ड्यूटियों में कमी पर इत्तफाक कर लिया। नए माली साल का वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना बजट तैयारियों को हतमी शक्ल दे रही है और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 10 जून को बजट पेश करेंगे। मंजूरी कौमी इक़्तिसादी काउंसिल देगी। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। अवाम दोस्त बजट की तैयारी के बारे में कायम मकाम सदर को ब्रीफ किया। आइंदा बजट में अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने की ज़रूरत है। महसूलात बढ़ाने के लिए जामे हिकमत अमली तश्कील दी जाए। कायम मकाम सदर की हिदायत। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने का खदशा। 1 माह के लिए बिजली फी यूनिट ₹3.49 महंगी होने का इम्कान। CPPA ने माह अप्रैल के FCA की मद में दरख्वास्त दायर कर रखी है। जो फीडर जिनके ऊपर नुकसानात हो रहे हैं उन तमाम कैटेगरीज के अंदर ये लोड शेडिंग हुई। जब तक हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अपना रुख का तयन सही नहीं करती और अपनी इन लॉसेस को कंट्रोल नहीं करती सूबाई हुकूमतों की मदद की से, उस वक़्त तक ये लोड शेडिंग इसी तकरीबन रेशियो से इन हाई लॉस फीडर्स के ऊपर, सिर्फ नुकसान वाली फीडर्स के ऊपर जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली अवैस लगारी का बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। बोले, सूबाई हुकूमतों की मदद से तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। लोड शेडिंग सिर्फ उन फीडर्स पर होती है जहां नुकसानात हो रहे हैं। रोशन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत तवानाई बहरान का खात्मा मुमकिन होगा।
बला की गर्मी और गजब की लोड शेडिंग, मुख्तलिफ शहरों में बिजली घंटों गायब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 12 घंटे बिजली की बंदिश, पेशावर में 8 से 10 घंटे के लिए बिजली गायब, लाहौर में लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया, कोयटा में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 6 घंटे बिजली गायब रहने लगी। कोहाट में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, नवाही इलाका बंगश के अवाम का सब्र जवाब दे गया। बिजली की जालिमाना लोड शेडिंग से तंग शहरी सड़कों पर निकले, भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद बिजली से महरूम हैं। मुजाहिरीन के असिस्टेंट कमिश्नर हंगू और वापडा SDO के साथ मुज़ाकरात कामयाब, सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सूरज आग बरसाने लगा, बिजली गायब, गर्मी से शहरी बेहाल, बर्फ की मांग बढ़ते ही बर्फ नायाब, मनमानी कीमत पर फरोख्त, शहरी महंगी बर्फ खरीदने पर मजबूर। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर, कराची में हीट वेव की लहर, पारा 43 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में भी दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। जैकबाबाद, दादू मुल्क के गर्म तरीन मकामात, पारा 51 डिग्री को छू गया। सिब्बी, खैरपुर, लाड़काना और मोइंजोदड़ो में 50 डिग्री सेंटीग्रेड ने पसीने छुड़वा दिए।